Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the 9th episode of Season 1 of SEDC Insights Wisdom for All with Ushna Tariq. Dear students, today we will learn 9th chapter of The Power of Focus, which is named Taking Decisive Actions. Once Jim Rohn said, For things to change, you have got to change. Otherwise, nothing much will change. आपको ज़िंदगी में अपने एक्शंस को बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना पड़ता है ताकि आपके जो रिवॉर्ड्स होते हैं, आपके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो एज़ पर योर डिमांड्स, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट्स हों. फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक रिपोर्ट कंप्लीट करनी है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, लेकिन आप उस रिपोर्ट को कंप्लीट करने के बजाय आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं. सिंपल इज़ दैट कि उस रिपोर्ट को कंप्लीट करने के लिए यू जस्ट हैव टू गो थ्रू 3 सिंपल स्टेजेस और आपने उसको एक सिंगल उसमें अकम्पलिशमेंट में आपने उसको अकम्प्लिश कर लिया है. बट द प्रॉब्लम इज दैट कि आप उसको एक सिंगल ट्रिक में करने की बजाय आप उसको डिले किए जा रहे हैं, और वो डिले करने के बाद एक टाइम ऐसा आता है कि लास्ट कपल ऑफ डेज के अंदर आपके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन आ जाता है काम का, आप एंक्शियस हो जाते हैं, आप एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन आपके ऊपर डबल अराउंड कर लेता है और एक टाइम आता है कि आपको वो काम बहुत जल्दी करना पड़ता है. कभी कभी आप वो काम कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि आपके इर्द गिर्द इतने नेस्टी हैबिट्स क्रिएट हो जाती हैं जो कि ओवरलैपिंग ऑफ वर्क होता है, ओवरवेलमिंग ऑफ वर्क होता है, बोरिंग होता है आपके लिए, या वो आपके लिए एक्साइटिंग नहीं रहता. आप कर लेते हैं उस चीज़ को, लेकिन कभी कभी आप वो बिल्कुल नहीं कर पाते. लेकिन अगर आप उसको कर लेते हैं फ़ौरन से तो कहते हैं वाओ आई डिड अ ग्रेट जॉब बट आई एम नॉट गोइंग टू डू इट वंस अगेन, क्योंकि मैं अपने आप को दोबारा से तमाम प्रॉब्लम्स में देखना नहीं चाहता. तो यहाँ पर आपको क्या करने की ज़रूरत होती है, यू जस्ट हैव टू गो फॉर द एप्लीकेशन ऑफ अफोर्डेबल सॉल्यूशन व्हिच इज़ वेरी सिंपल इन द इम्प्लीमेंटेशन इनटू आवर डेली लाइफ. द फर्स्ट इज डू इट, सेकंड इज defer it, third is delegate it, and the fourth is dump it. Do it. For example, something is made for you and you are the right person to do something specific. You should have that courage, you should have that confidence, you should have that action implemented orientation in your personality that I am the right person and I am gonna do that. Secondly, defer it. For example, you are not considering it the right time to do something specific which you have been assigned with, and you are saying that I will do it but some other time because it is not the right time. I have some other important task to do right now to get it done by me. आप उसको delay कर देते हैं. That is not procrastination. That is delaying of something not important over something most important. That is defer it. At the third point, delegate it. For example, you are saying that I am not the right person to do whatever you are saying, but I can provide you with a substitute. That is, you are delegating the thing over a person which is the suitable person to do that. ये भी simply that you are not becoming a procrastinator. You are simply saying that I am not the right person, but yes, I can provide you with a substitute. And the last one, dump it. For example, at any cost, you don't even have a substitute. You cannot even postpone the work you have been assigned with, and you cannot even do that. You just have to say it simply and visually that I am not the right person. You can do it, get it done by someone else and dump it. तो ज़िंदगी में अगर आपने ये 4D सोल्यूशन अप्लाई किया है तो आप इस काबिल होते हैं कि आप चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते, आप चीज़ों को डिले नहीं करते, आप चीज़ों को जिस टाइम उनकी ज़रूरत होती है आप उनको फ़ौरन गेट इट डन करते हैं. बिकॉज विदाउट द सेंस ऑफ अर्जेंसी डिज़ायर लूजेज इट्स वैल्यू. अगर आपने देर कर दी है, अगर आपने फ़ौरन से वो काम नहीं किया तो डेफिनेटली आपकी जो डिमिनिश्ड एनर्जी होगी, आपकी जो ड्रेन्ड एनर्जी होगी, वो आपके लिए हेल्प आउट नहीं कर रही होगी. तो इस चैप्टर में हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करनी है. पहली चीज़ है प्रोक्रेस्टिनेशन, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल around us who are in this nasty habit to procrastinate the things, to procrastinate the projects, to procrastinate the relationships. And yes, if you are in this scary habit and you are not even able to take all your relationships, to take all your commitments along you over the right time into a right direction, you will definitely be not getting the fruitful outcomes. तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करना होगा. प्रोक्रेस्टिनेटर जो होते हैं ना, उनके अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, वो होता है समडे सिंड्रोम. For example, I am imagining into my mind that someday I will be a doctor, someday I will be treating the patient, someday I will be doing that, someday I will be doing that. So this is another level of procrastination. That someday syndrome will be creating you into a nasty creep जो कि आपको ज़िंदगी में कुछ नहीं दे रहा होता. तो आपको someday syndrome से बाहर निकलने की ज़रूरत होती है. अब आपको मैं कुछ reasons यहाँ पर शेयर करूँगी that why people do procrastinate, why people become or involve into a procrastination. तो इसकी कुछ 6 good reasons मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इन 6 रीजंस की वजह से पीपल do delay, people do procrastinate. The first one, you are bored. Yes, it is a fact of life that we do like doing the things that are
exciting, that are challenging, that are bringing some good rewards for us. For example, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बार बार कर रहे हैं, डेली बेसिस पर कर रहे हैं, it becomes so your routine that you get bored by this. So इस चीज़ के लिए I will be sharing an example of an entrepreneur. Entrepreneur dilemma क्या होता है? Entrepreneur के अंदर होता है do something creative, do something challenging, do something exciting. तो वो क्या करता है? अपनी पूरी एनर्जी को वो एक क्रिप के अंदर लेकर आता है और नए सिरे से, नए तरीके से वो अपनी तमाम एनर्जी को एक ऐसी फील्ड के अंदर इनकॉर्पोरेट करने जा रहा होता है जहाँ पर उसको नज़र आ रहा होता है कि कुछ चैलेंजिंग आने वाला है, कुछ एक्साइटिंग आने वाला है. सो यू हैव टू बिकम लाइक एन एंटरप्रेन्योर डायलेमा, एंड एंटरप्रेन्योर डू द थिंग्स जो कि मैंने आप लोगों को बताई हैं. अब आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर गेटिंग बोर्ड बाय वट एवर यू आर डूइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रियलाइज दैट यू आर गेटिंग बोर्ड एंड यू डोंट हैव टू इग्नोर ऑल दोज फीलिंग्स. क्योंकि अगर आप अपनी बोरियत की फीलिंग्स को इग्नोर कर रहे हैं तो आप कभी भी वो नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाह रहे होते हैं. क्योंकि जिस काम से आप बोर हो जाते हैं ना, यू वॉन्ट बी एबल टू गेट इट डन बाय द रिक्वायर्ड टाइम, बाय द रिक्वायर्ड अकम्पलिशमेंट. तो उस चीज़ से निकलने के लिए आपको क्या करने की जरूरत होती है? यू जस्ट हैव टू आस्क योर सेल्फ सिंपल क्वेश्चन दैट व्हाट डू आई रियली वांट, व्हाई डू आई रियली वांट, व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट्स आई एम गोइंग टू अचीव बाय दिस, व्हाट काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज विल बी देयर, व्हाट काइंड ऑफ डाउन साइड विल बी देयर, व्हाट काइंड ऑफ प्रोज, व्हाट काइंड ऑफ कॉन्स व्हाट देयर. ठीक है, तो जब आप अपने आप से ये सिंपल क्वेश्चंस करेंगे, यू विल बी बिकमिंग एबल टू डिसाइड दैट आइदर आई एम गेटिंग बोर्ड या ये मेरी नेचुरल टेंडेंसी नहीं है. इसका एक सेकंड पहलू भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी. फॉर एग्जांपल, अगर आप हर काम से बोर होना शुरू हो गए हैं, आपके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी भी हो सकती है या आपके अंदर कुछ बॉडी की वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रॉपर प्रोपोर्शन में मौजूद नहीं है, देन यू मस्ट विजिट टू अ डॉक्टर. बिकॉज प्रोक्रेस्टिनेशन के दो ही रीजंस होते हैं, या तो मेंटल टायर्डनेस होती है या फिजिकल इलनेस होती है. तो अगर मेंटल टायर्डनेस आपको तो द डिस्कवरी प्रोसेस पता चल चुकी है कि वो मेंटल टायर्डनेस क्यों हुई है, तो आप उसका इलाज कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको वो फिजिकल टायर्डनेस हो गई तो यू मस्ट विजिट टू अ डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर आपको बताएगा कि आप अपनी पर्सनैलिटी के अंदर दोबारा से एक विविड पिक्चर को कैसे पेंट कर सकते हैं. क्योंकि जब आप उसको पेंट करते हैं ना तो आपको पता चल जाता है हाउ वुड आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट ऑल दो थॉट्स इनटू द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन. Secondly, क्या है? You are overwhelmed with work. Yes, we are living around so many people who are overwhelmed with the work they are doing. For example, you just let the things pile up and at the end, जब couple of hours बच जाते हैं आप उसको करना शुरू कर देते हैं. तो ऐसा नहीं होता. You have to get the things done individually. अगर आप उनको कलेक्ट किए जा रहे हैं ना, एक टाइम आएगा कि आप तमाम चीज़ों से बोर हो जाएंगे, ओवरवेल्म्ड हो जाएंगे. तो आप पोस्टपोन मत करें, आप उसको फ़ौरन टाइम पर करें. क्योंकि अगर आप टाइम पर नहीं करते तो उसके बाद आपकी एनर्जी ड्रेन होना शुरू हो जाती है. वो जो ड्रेन्ड एनर्जी होती है वो आपके अंदर एक फीलिंग ऑफ रिसेंटमेंट लेकर आ रही होती है टुवर्ड्स योर वर्क, टुवर्ड्स द पीपल अराउंड यू. और उसके बाद एक और चीज़ होती है, जब आप अपनी चीज़ों को इन टाइम फिनिश नहीं कर रहे होते तो बहुत सारे लोग आपके काम के अंदर इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद र्यूमर्स और उसके बाद बातें, तो ये तमाम चीज़ें आपको नेगेटिवली परस्यू कर रही होती हैं. तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत होती है? You have to do whatever has been assigned to you, but in the very right time, in a right direction. Secondly, your confidence has slipped. Remember, आपका जो fear होता है, that breeds to the loss of confidence. और आपका fear और जो doubt होता है, ये आपका loss of confidence का रीज़न बन रहे होते हैं. प्रॉब्लम क्या होता है? हम में से बहुत सारे लोग होते हैं उनके अंदर इतना करेज नहीं होता कि वो अपने फियर की बाउंड्री को ब्रीच कर सकें या वो अपने उस फियरफुल बाउंड्री के अंदर स्टेप इन कर सकें. द थिंग इज दैट यू नीड टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, यू नीड टू एक्सप्लोर द मोस्ट ऑफ द थिंग यू फियर ऑफ, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर एक्सप्लोरिंग व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर योर बेसिक फियर्स, you need to step in all your fears, because after stepping in you will be able to dictate them, to medicate them, to tell them the thing के मैं इसको ऐसे क्योर कर सकती हूँ. तो उसके बाद जब आप चीज़ों आपका कॉन्फिडेंस स्लिप होता है तो आपके ऊपर स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है, और जब स्ट्रेस आता है तो आप चीज़ों को प्रॉपर्ली करने के काबिल नहीं रहते. बिकॉज रिमेंबर, एक्सपीरियंस टेल्स यू व्हाट टू डू व्हाइल कॉन्फिडेंस अलाउज यू टू डू दैट. सो इन ऑर्डर टू बिकम कॉन्फिडेंट यू जस्ट हैव टू बी दैट बोल्ड, यू जस्ट हैव टू बी दैट करेजियस कि आप उन तमाम चीज़ों को कर सकें जो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर कर सकते हैं. लेकिन एक बात याद रखिएगा, कभी कभी ये चीज़ नुकसानदेह भी हो सकती है, और उसको भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ कि चीज़ों के अंदर ऑप्टिमम बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाता है. Because when your time will be up on the planet, you will be thinking most of your time spent with the relationships around you. ठीक है? That how you created an optimum balance between your personal and your professional life. At the fourth level, आप क्यों procrastinate करते हैं? You might have a lower self-esteem.
अब यहाँ पर मैं बात करूँगी एक आउटडेटेड ओल्ड नेगेटिव बिलीफ की, दैट वी हैव बीन सोशलाइज्ड इनटू एन एनवायरनमेंट दैट गर्ल्स कैन डू दिस, बॉयज कैन डू दिस. वी आर लिविंग इनटू अ स्ट्रक्चर वेयर जेंडर बैरियर्स हैव बीन embedded so strongly into our personalities that girls are made to become doctors, girls are meant to become something soft skills, while boys are made to become an engineer and all that. Yes, हम इस चीज़ से बाहर निकल आए हैं, but still we are living into all those negative beliefs that girls को इतनी बात करनी चाहिए, boys को इतनी करनी चाहिए. तो ऐसा नहीं होता. You just have to step yourself out of all those embedded strong beliefs कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता. इसके लिए आपको क्या करने की जरूरत होती है? You just have to rephrase, redefine your patterns of socialization, because parents are the peer pressure of the socialization. अगर आपके पेरेंट्स आपको इस environment में socialize कर रहे हैं जहाँ पर आपके अंदर ये strong belief है that I am not capable to do that, तो आपका बच्चा कभी भी वो चीज़ें अचीव नहीं कर सकता और उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, उसका जो सेल्फ स्टीम लेवल होता है वो ड्रेन्ड और रिसेंटेड होता है. तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी of peer groups to socialize their child into an environment which is productive, which is positive and which is very creative as well, ताकि आपके बच्चे की जो सेल्फ स्टीम है वो इतनी बूस्टेड हो कि वो चीज़ों के अंदर इंटरवीन कर सके, चीज़ों के अंदर अपने आप को मनवा सके. एट द फिफ्थ पॉइंट, you are definitely doing whatever you really don't want to do or whatever you really don't enjoy. अब इस चीज़ के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत होती है? फॉर एग्जांपल, हम में से बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे काम कर रहे होते हैं जो कि वो करना चाह नहीं रहे होते, या हमारे पेरेंट्स हमें उन चीज़ों की तरफ इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, इन्वॉल्व कर देते हैं जो हमारा इंटरेस्ट नहीं होता. द थिंग इज़ दैट यू मस्ट आस्क सम सिंपल फ्यू क्वेश्चन टू योर चाइल्ड कि वो क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता, किस चीज़ में उसकी ब्रिलियंसीज हैं, किस चीज़ में उसकी ब्रिलियंसीज नहीं है. अब इट इज़ ऑल्सो टू साइडेड डायलेमा. Two-sided dilemma क्या है? The first thing is that you must have to develop a crystal clear picture that what you want to do. Secondly, आपको पता होना चाहिए that if I am going to get involved into a thing which is negative, तो उसके pros and cons क्या होंगे, उसके do's and don'ts क्या होंगे, या उसके directions rightfuls क्या होंगी, wrongful क्या होंगी. तो आपको कभी कभी इसके लिए अपने comfort zone से बाहर भी आना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी हमें अपने वर्क प्लेस पर, कभी कभी हमें अपने रिलेशनशिप्स के अंदर वो तमाम चीज़ें भी करना पड़ती हैं जो हम करना चाह नहीं रहे होते. तो उसके लिए भी आपके अंदर वो करेज होना चाहिए कि आप वो चीज़ें भी बहुत ब्रिलियंटली परफॉर्म कर सकें. बट द प्रॉब्लम इज दैट वी आर लिविंग अराउंड अ सोशलाइज्ड इन्वायरमेंट जहाँ पर हमें हमारे कंफर्टेबल जोन को ब्रेक करने की इजाज़त नहीं होती, या हम तोड़ते नहीं हैं क्योंकि हमें लगता है दैट वी वॉन्ट बी एबल टू परफॉर्म ब्रिलियंटली. येस, समटाइम्स इट हैपन्स बट समटाइम्स इट जस्ट डोंट. सो यू हैव टू बी दैट कॉन्फिडेंट कि आप रिस्क टेकर बन सकें, आप उन चीज़ों को कर सकें. तो ये सिंपल स्टेप्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जो कि आप अपनी पर्सनैलिटी के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं ताकि आप प्रोक्रेस्टिनेशन से बच सकें. एंड रिमेंबर, सक्सेसफुल पीपल डू द थिंग्स विच अनसक्सेसफुल पीपल डोंट डू. तो आपको अनसक्सेसफुल पीपल की लिस्ट से निकलने के लिए वो तमाम चीज़ें करनी पड़ेंगी जो कि आपको सक्सेसफुल बना रही होती हैं. और जो सबसे बड़ी चीज़ सक्सेसफुल पीपल क्या करते हैं, वो करते हैं अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करके वो तमाम चीज़ें कर रहे होते हैं जो वो करना चाह नहीं रहे होते हैं. तो ज़रूरी नहीं होता कि आप वही काम करें जो आप एंजॉय करते हैं. कभी कभी आपको वो काम भी करना पड़ता है जो आप एंजॉय नहीं कर रहे होते. इस चीज़ से पता है क्या होता है? आपके मसल्स बिल्ड होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग होती है, आप मज़ीद कॉन्फिडेंट होते हैं और आप मज़ीद चीज़ों को इन अ राइट टाइम आप उनको कंप्लीशन की तरफ लेकर जा रहे होते हैं. Now I am going to discuss TADA formula with you people to not become a procrastinator, because the people who are procrastinating are just heading the things off the ground. They are not very ready to confront the problem. They are not ready to step into the fear. They are not ready to explore their problems, and they are not even ready to act whatever they are going on. So in order to deal with all these problems, you just have to implement the TADA solution. T for thinking, A for acting, and D for decisions, and A for again acting. तो आपको इस चीज़ को कैसे डील करना है? T for thinking. एक होती है नॉर्मल थिंकिंग, एक होती है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग. नॉर्मल थिंकिंग क्या होती है? फॉर एग्जांपल, अगर मैं सोच रही हूँ किसी चीज़ को लेकर, मैं उसके प्रोज एंड कॉन्स को नहीं सोच रही, मैं उसकी रॉन्ग डायरेक्शंस को नहीं देख रही, मैं उसकी डोंट्स को नहीं देख रही, मैं जस्ट सिंपल सोच रही हूँ. तो दैट इज़ माई थिंकिंग. बट इफ आई हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड माई सेल्फ इनटू अ थिंकिंग विच इज़ अ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, देन डेफिनेटली आई विल बी थिंकिंग all the negative aspects of that scenario as well. वो कैसे होता है कि अगर मैं एक एक्शन या मैं अगर एक डिसीजन लेने जा रही हूँ, उस डिसीजन को लेने से कितना फ़ायदा होगा, ना लेने से कितना नुकसान होगा, उस डिसीजन को लेने से मुझे कितना फ़ायदा होगा, मेरे इर्द गिर्द के लोगों को कितना फ़ायदा होगा. सो इफ़ आई एम थिंकिंग एंड इवैल्यूएटिंग ऑल दीज टाइनी स्टेप्स इनटू माय माइंड बाय द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, दैट मीन्स कि मैं एक थिंकिंग के प्रोसेस में हूँ. सेकेंडली, यू हैव टू आस्क. एस्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी आप एस्किंग के प्रोसेस में नहीं आते तो आप चीज़ों को खो देते हैं. इफ़ देयर इज़ समथिंग टू गेन एंड नथिंग टू लूज बाय एस्किंग, बाय ऑल मीन्स एस्क. तो आप इस कोटेशन को अपनी ज़िंदगी के अंदर इंप्लीमेंट करें. अब एस्किंग के लिए भी आपको यू हैव टू चूज सर्टन पीपल. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर लिविंग अराउंड द पीपल हु आर वेरी गुड मेंटोर्स, हु आर वेरी गुड पीयर ग्रुप्स,
और वो बहुत अच्छे सोशलाइजिंग पेरेंट्स हैं आपके, तो आप उनसे पूछें, आप उनसे मशवरा करें, आप उनसे बात करें, बिकॉज दे आर द वेरी राइट पीपल टू सजेस्ट यू, टू गाइड यू एंड टू गिव यू अ डायरेक्शन। थर्ड नंबर पर क्या होता है, डिसाइड। नाउ यू हैव टू यूज अ डबल स्पाइरल। फॉर एग्जाम्पल, डिसीजन लेने के लिए आपको दोनों डायलेमास को देखना पड़ेगा। कैसे? पिक्चर की ये साइड भी देखनी पड़ेगी, ये साइड भी, कि इफ व्हाट इफ आई एम गोइंग टू टेक दिस एक्शन, ठीक है, क्या ये अगर मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ तो इसके प्रोस क्या होंगे, व्हाट इफ आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस डिसीजन, इसके कॉन्स क्या होंगे, व्हाट इफ आई एम गोइंग टू टेक दिस डिसीजन, इसके डूज क्या होंगे, इसके डोंट्स क्या होंगे, व्हाट वुड बी द राइटफुल कॉन्सिक्वेंसेज एंड व्हाट विल बी द रॉन्गफुल स्ट्रेटजीज। तो अगर आप ये तमाम चीज़ें अपने जहन के अंदर सोच रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को आप रिफ्लेक्टिवली इमेजिन कर रहे हैं और इनको एक फिक्शनल स्टोरी के अंदर लेकर चल रहे हैं, देन यू आर बिकमिंग एबल टू टेक अ डिसीजन विच वुड बी प्रोडक्टिव, विच वुड बी पॉजिटिव एंड विच वुड बी फ्रूटफुल फॉर यू एंड फॉर योर पीपल अराउंड यू एज वेल। एट द एंड, एक्ट। अब एक्ट के अंदर क्या होता है, विदाउट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी डिजायर लूजेस इट्स वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर थिंकिंग बट यू आर नॉट इवन एबल एंड यू आर नॉट इवन दैट बोल्ड टू put all those thinkings or the words into an action, then definitely you won't be able to get over the level of success. So in order to do that, you have to do one thing. एक होती है ready steady mode, एक होती है kick start. If you have been incorporating yourself into a ready steady mode, then definitely आपको पकी पकाई खीर मिल जाती है और आप कुछ भी सीखते नहीं हैं। तो ज़िंदगी में सीखने के लिए आपको खुद से स्टेप लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक डाउनहिल पर रोड आ रहा है तो उसके ऊपर जो पहला पुश होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो पहला पुश होता है ना, उसके बाद वो बॉल खुद ब खुद रोल करना शुरू कर देती है। अ ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो द सेम। अगर आपने फर्स्ट स्टेप अच्छा लिया है और बहुत एनर्जेटिकली, एंथुजियास्टिकली और पॉजिटिवली लिया है, तो यू विल बी लाइक अ फुटबॉल जो कि घूमता चला जाएगा और सक्सेस के लैडर्स को क्रॉस करता चला जाएगा। तो आपने रेडी स्टडी मोड के अंदर नहीं रहना, बल्कि यू हैव टू मूव योरसेल्फ आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन इनटू अ सिनेरियो व्हिच इज अ किक स्टार्ट, जिसके अंदर आप अपने आप को एक पुश फैक्टर दे रहे होते हैं और आपके इर्द गिर्द के लोग आपको एक पुल फैक्टर दे रहे होते हैं कि आई एम केपेबल टू डू दैट एंड आई एम वेरी मच एबल टू डू दैट। इसके एग्जांपल मैं आपको एक ऐसी अमेरिकन पर्सनैलिटी से दूंगी जो कि एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी, जिसका नाम था डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन। डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन का ये कहना है कि मैंने ज़िंदगी में जब भी कुछ अचीव किया है वो मिरर थिंकिंग से किया है। वो कैसे है? वो कहता है, मैं मिरर के सामने खड़ा हो जाता था और मैं अपने आप से कहता था, यस यू कैन डू दैट, आई एम केपेबल टू डू दैट एंड आई कैन डू दिस। तो जब मैं अपने आप से ये बातें करता था, आई यूज टू डू रिपीट ऑल दीज वर्ड 3 टाइम्स जब भी मैंने कोई डिसीजन लेना होता था या जब भी मैंने अपने थॉट्स को एक्शन में इंप्लीमेंट करना होता था। तो वो कहता है कि जब मैं ये काम करता था ना, तो मैं इस काबिल हो जाता था कि मेरा अपने आप के ऊपर ट्रस्ट इतना स्ट्रांग हो, इतना फर्म हो जाता था कि मुझे लगता था द थिंग वट एवर आई एम गोइंग टू डू, आई एम रेडी टू इनकॉर्पोरेट ऑल माई एफर्ट्स इनटू दैट। और एक बात जाते जाते मैं यहाँ पे शेयर करूँगी, कायदे आज़म ने एक बार बोला था, टेक अ डिसीजन बाय वन मैन एंड देन स्टैंड बाय इट। अगर आप एक डिसीजन ले लेते हैं तो आप उसके साथ ठहरना सीखें, क्योंकि डिसीजंस को बदलना किसी चीज़ की या किसी भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की पहचान नहीं होती है। होपफुली यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि डिसीजिव एक्शन आपने अपनी पर्सनैलिटी के अंदर कैसे लेने हैं या कैसे इनकॉर्पोरेट करने हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। दिस वॉज द सेकंड लास्ट एपिसोड ऑफ सीजन 1 ऑफ SEDC Insights Wisdom for All with Ushna Tariq, and inshallah coming week I will be delivering a brief note over the last episode. So the thing you people have to do is that you have to like the official ISP's Facebook page, and secondly you have to like the video, you have to comment what kind of improvements do I need to make in all these things. Thank you so much. Stay safe, stay blessed. Allah Hafiz.